गौरव जी, आम आदमी के मन में ये आता है कि पहले तो तनख्वाह में ही इतना इतना टैक्स कटता है, उसके बाद से आप जो खाने पीने खरीदने के लिए भी जाए तो ऐसा लगता है कि सरकार सोचती रहती है कि अब किस पर नया टैक्स लगाया जाए। तो ये लीजिए, अब पैकेज फूड है, इस पर टैक्स लगा दीजिए। मतलब अपने अपने पेट प्रोजेक्ट्स को, जो मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था, कोविड खत्म हुआ साहब, कोविड खत्म हुआ तो उसके बाद जो ये आप फ्री राशन पानी ये सब योजनाएं कर रहे हैं, क्या उस पर भी आप इकोनॉमी के नजरिए से सोचेंगे, या उन लाभार्थियों को अपने वोट बैंक की तरह आगे रखने के लिए देते रहेंगे इसी तरह से पैसा, और इसीलिए टैक्सेशन में इस देश में इजाफा होता चला जाएगा? दोनों प्रश्नों का जवाब गौरव जी। देखिए, जो सवाल मैंने उठाए थे कि आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में, जिसमें श्री के.एन. बालगोपाल केरला से, श्री शांति कुमार धारीवाल राजस्थान से और डॉक्टर अमित मित्रा पश्चिम बंगाल से, इन लोगों ने तो सिफारिश करी कि टैक्स जो रेजीम है उसका रैशनलाइजेशन होना चाहिए, और अगर बात मान ली गई तो यहां पे विरोध कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल में भी विरोध नहीं किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरा सवाल पूछा था कि जब वैट लगाते थे, पंजाब में आपकी सरकार थी इन्हीं उत्पादनों पे, तो वो ठीक था क्या? उस पर भी कोई उत्तर नहीं दिया। अब आपने आम आदमी की बात करी तो मैं आम आदमी की भी बात कर लेता हूं। अंजना जी, ये तथ्य है कि जीएसटी लागू होने के बाद, और जीएसटी सपना देखा था कांग्रेस की सरकार ने, लागू नहीं कर पाए क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी। लागू किया नरेंद्र मोदी जी ने, और जीएसटी के लिए विशेष सत्र हुआ और कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार कर दिया। लेकिन आम आदमी की चिंता हमें है, और मैं ये आंकड़ा आपको दे दूं, करीब 1200 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मास कंजम्पशन के हैं, आम आदमी इसका इस्तेमाल करता है, और 1180 के आसपास इसमें जो है या तो 12% टैक्स लगता है और या 12% से कम लगता है, जो कि पहले जो वैट लगता था उससे काफी कम है। ये क्या दर्शाता है कि आम आदमी की हमें चिंता है। दूसरी बात, 8 साल में आप बताइए इनकम टैक्स स्लैब क्या बढ़ा है? नहीं बढ़ा है, क्योंकि आम आदमी की हमें चिंता है। जो हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, ये हमने शुरुआत करी, 1 रुपए का घोटाला नहीं होता, आम आदमी का क्या इससे फायदा नहीं होता? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1,80,000 करोड़ रुपए हमने दिए हैं, 12 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। इससे क्या फायदा आम जनता का नहीं हो रहा? आज बड़ी बात क्या है, विरोध करने के लिए विरोध करना है, और मैं आपको 2 उदाहरण दे दूं। आज देखिए, आर्मी ने अग्निपथ का एक नोटिफिकेशन निकाला। ये वही नोटिफिकेशन है जो प्रक्रिया पहले चलती थी, लेकिन विरोध किया। अब औंधे मुंह गिर पड़े क्योंकि वो एक जैसा। इससे कुछ दिन पहले, क्योंकि सत्र चलेगा तो एक सिक्योरिटी का एक गवर्नमेंट ऑर्डर आता है कि सिक्योरिटी पार्लियामेंट हाउस के पास बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और इससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन्होंने विरोध किया, बाद में हमने दिखाया कि यही गवर्नमेंट ऑर्डर कांग्रेस की सरकारें भी करती थी। आप जीएसटी का विरोध करेंगे, 1 रैंक 1 पेंशन का विरोध करेंगे, नेशनल वॉर मेमोरियल का करेंगे, आर्टिकल 370 का करेंगे, सीएए का करेंगे, विरोध करेंगे, चर्चा और संवाद नहीं करेंगे। जब इनको मंच मिलता है चर्चा करने के लिए, वहां स्वीकृति देते हैं, बाहर आके छाती पीटते हैं कि देखिए क्या हो गया, गलत हो गया। ये कितना सुप्रिया जी, एक छोटा सा जवाब सिर्फ प्लीज, क्योंकि मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। अंजना जी, मुझे लगता है कि जीएसटी एक तथ्यात्मक मुद्दा है, तथ्यों पर बात करिए ना। मैं तो तथ्यों से 2 सवाल पूछ रही हूं। प्राइम मिनिस्टर 2 मुहे बयान क्यों देते हैं, और 25 केजी से ज्यादा पर जीएसटी क्यों नहीं है, 25 केजी से कम पर क्यों है? लस्सी और छाछ, आप बीच में मत बोलिए, लस्सी और दही पर जीएसटी है लेकिन दूध पर जीएसटी नहीं है, तो इनपुट टैक्स सुप्रिया जी, आपकी सब बातें सही मान लूंगी। अगर कोई डिसेंट नोट है आपके पास जो मीटिंग में रखा हो वित्त मंत्री ने, दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दे। अच्छा सवाल उठाया आपने, अच्छा सवाल उठाया आपने, बहुत बढ़िया सवाल। प्लीज गौरव जी। फाइनेंस मिनिस्टर के 14 ट्वीट्स, 1 मिनट, फाइनेंस मिनिस्टर के 14 ट्वीट्स में 2 बड़े बढ़िया शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। कंसेंसस, वो यूनानिमस से हट गई हैं। मिनट्स निकाल दीजिए मीटिंग के। कंसेंसस का मतलब होता है डिसेंशन था, लेकिन अंततोगत्वा सब लोगों ने मिलकर एक राय ले ली। यूनानिमस होता है सब एक पेज पर थे। फाइनेंस मिनिस्टर बार बार कंसेंसस यूज कर रही है। मेरा सिर्फ ये कहना है, जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेटरी बॉडी जो हुआ सो हुआ,
ये कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि विपक्ष या आम जनता इसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेगी, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी, सदन में यह मुद्दा नहीं उठेगा? अगर सदन में महंगाई का मुद्दा नहीं उठेगा तो हम क्या आरती करेंगे सदन में बैठकर इन लोगों की? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा गौरव जी। तोड़ महंगाई है जहां पर आय घट गई है, सरकार का मंशा क्या है? सौरभ जी, अजय जी के पास जाने दीजिए। सौरभ जी, क्या सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है विपक्ष? वो कह रहे हैं कि तमाम राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर बैठते हैं, ऐसे में कंसेंसस से अगर फैसला हुआ है तो अब ये क्या सिर्फ पोजीशनिंग के लिए जनता के सामने ये विरोध हो रहा है? अंजना जी, ये बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा है कि इस वक्त जब जनता की कमर नोटबंदी और जीएसटी से पहले से ही टूटी हुई थी, उसके बाद कोरोना के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां थी और उनकी नौकरियां चली गई। मुझे पता नहीं ये लोग जमीन पे किसी से मिलते हैं नहीं मिलते। हजारों हजार लोग हमारे यहाँ आते हैं जो अपने स्कूल में बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे क्योंकि घर के अंदर नौकरियां चली गई। इतना बुरा हाल है कोरोना के वक्त इस वक्त आम लोगों का। लोग उधार ले लेके अपना घर चला रहे हैं, महीनों से किराए के मकानों में किराया नहीं दिया हुआ। ऐसे समय में ये कहना कि आप आटे दूध जैसी चीजों के ऊपर टैक्स लगा दें, ये किसी सरकार को जो है शोभा नहीं देता। और इसके अंदर कम से कम ये तो कभी नहीं कहना चाहिए था कि क्योंकि कांग्रेस ऐसा करती या कांग्रेस ऐसा ले आती इसलिए हम ले आएंगे। कांग्रेस अगर ऐसा करती थी तो कांग्रेस को देश के लोगों ने 40 सीटें लेके पिछली 2 बार से विपक्ष में बिठा रखा है। आप तो कांग्रेस की बुराई कर करके इतना आगे तक बढ़े हैं। आप ये उदाहरण नहीं ले सकते कि कांग्रेस ऐसा करती, कांग्रेस ऐसा करती। दूसरी बात, कॉर्पोरेट टैक्स की अगर हम बात करें तो 30% कॉर्पोरेट टैक्स हुआ करता था, उसको घटा के आपने 22% कर दिया। देश का 1.5 लाख करोड़ रुपए का सालाना घाटा हो रहा है, वहां तो आप लोगों के ऊपर से टैक्स कम कर रहे हैं, उद्योगपतियों के ऊपर, अपने मित्रों के ऊपर, और गरीब जनता के ऊपर टैक्स लादा जा रहा है। उद्योगपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए का लोन सरकार ने माफ कर दिया। वो पैसा किसका है 11 लाख करोड़ रुपया? वो हमारा, आपका, गरीब लोगों का, मजदूरों का, रिटायर्ड लोगों का, फौजियों का, टीचर्स का, छोटे छोटे दुकानदारों का, उनका पैसा था। आपने 11 लाख करोड़ रुपया इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर दिया। अब आप गरीब जनता का खून चूसने के लिए जो है आप ये स्कीम ले आए कि अब एक नई चीज के ऊपर टैक्स लगा दें। और जब प्रधानमंत्री, जो देश के सबसे बड़े चुने हुए नेता हैं, उन्होंने खुद अगर पब्लिकली एक बात कही है, ये बात सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, ये एक प्रधानमंत्री कार्यालय की बात है कि प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कहा कि मैं ये जीएसटी इसलिए लाया हूं क्योंकि इन चीजों पे देखिए साहब, मैंने टैक्स हटा दिया, टैक्स लगता था। फिर ये तो पूरा का पूरा धोखा हो गया लोगों के साथ। आप जिस बात पे जीएसटी लेके आए थे, आप उसी चीज के ऊपर पलट गए। प्रधानमंत्री जी को लोगों के आगे सफाई देनी चाहिए इसके लिए कि भाई ये मेरे को क्यों करना पड़ा। ये सीधा सीधा देश के लोगों के साथ धोखा है। और ये कहना कि कांग्रेस जीएसटी लाना चाहती थी तो तब बीजेपी विरोध क्यों करती थी? इसका मतलब आप सिर्फ विरोध करने के लिए जो है इस चीज का विरोध करते थे। आपके मन में कोई विरोध नहीं था क्योंकि कांग्रेस ला रही थी जीएसटी तो बीजेपी उसका विरोध करती थी। अब बीजेपी क्योंकि सरकार में आ गई तो बीजेपी कहती है कि चलिए अब जीएसटी लेके आए। मेरे हिसाब से ये पूरी तरीके से जनता के गले घोटने वाला फैसला है।